Hello, my dear students. I Manoj Srivastav. I am again with you with another topic of the chapter triangles. It's very important topic. Before starting the topic, I would like to remind you that don't forget to subscribe our school channel and press the bell icon also to get the updates of the new videos. So I'm going to start the chapter triangles of class 10th mathematics. In the last video we have discussed about the similarity of the figures. तो आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. देखिए बच्चों, द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम was given by the great mathematician Thales. Actually, according to his name also the theorem is known Thales theorem, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं. देखिए इस थ्योरम में क्या कहा गया है और व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. आफ्टर दैट गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस हेयर इन दिस वीडियो. ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इसको हम सभी लोगों को अच्छे से लर्न करना है. इन द क्लास 10th दिस थ्योरम यू हैव टू लर्न डियर चिल्ड्रेन. देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है इस थ्योरम का. इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स. देखिए ध्यान से फिगर देखिए. स्टेटमेंट तो ये है बट हम लोग इसको फिगर को देख के एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इसको कि एक ट्रायंगल है ABC. अगर एक लाइन ड्रॉ की जा रही है DE विच इज़ पैरेलल टू BC. सो इफ दिस लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC, देन द लाइन DE विल डिवाइड द रिमेनिंग टू साइड्स. मतलब AB और AC को दो रेशियो में डिवाइड करेगी. मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE upon EC. It is said in the theorem. It is said in the theorem कि if this line intersect the other two sides, it will divide it in the same ratio. Same ratio को हम लोग proportion भी कह सकते हैं. So here given is DE is parallel BC and we have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. ये हमें प्रूव करना है. In order to prove this theorem, हम लोग को बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस करने होते हैं. देखिए क्या क्या कंस्ट्रक्शंस हैं. सबसे पहले हम लोग ज्वाइन करते हैं BE को, CD को ज्वाइन करते हैं. देन वी ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC. ये परपेंडिकुलर्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. जिस तरीके से हम लोगों ने कई सारे ट्रायंगल्स बना लिए, इसमें कई सारे ट्रायंगल्स बना लिए. और अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं. पेयर ऑफ ट्रायंगल्स सेलेक्ट करते हैं, उनके एरियाज का रेशियो बनाते हैं. देखिए किस तरीके से. सी प्रूफ देखते हैं. इन ट्रायंगल ADE एरिया विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. फिगर देखिए फिर से. ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल में बेस है AD, बेस इसका होगा AD एंड हाइट इज EN. तो इसका एरिया हो गया 1/2 इंटू AD इंटू EN. और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. इट्स एरिया विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अगेन लुक एट द फिगर. यहाँ पर बेस होगा BD और हाइट इसकी भी हो जाएगी EN. अब देखिए, अब इन दोनों ट्रायंगल्स का फर्स्ट एरिया और सेकेंड एरिया, इनका रेशियो बनाते हैं हम लोग. एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD अपॉन EN, 1/2 इंटू BD अपॉन EN. तो इसमें क्या होगा देखते हैं कि EN इज कैंसिल्ड, हाफ हाफ भी कैंसिल हो गया. तो इन ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो आ गया AD अपॉन DB. दिस इज इक्वेशन नंबर A. अब देखिए नेक्स्ट. नाउ अगेन फिर से हम लोग वही ट्रायंगल्स लेते हैं. एक ट्रायंगल तो कॉमन हो जाएगा, ADE कॉमन हो जाएगा, और दूसरा ट्रायंगल राइट साइड में दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे. मेथड वही अप्लाई करेंगे. एक ट्रायंगल हमने लिया ADE
अब इस ADE में अब हम लोग बेस ले लेंगे AE और हाइट क्या हो जाएगी DM। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू AE इंटू DM। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगेन वी विल टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसमें होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस हो जाएगा CE इंटू हाइट फिर से हो जाएगी DM। अब जब इन ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो हम लोग देखेंगे तो DM विल बी कैंसिल्ड, 1/2 विल बी कैंसिल्ड, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस वन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोगों ने पिछली इक्वेशन क्या देखी थी, देखिए एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू AD अपॉन DB। और अब हम लोगों ने इक्वेशन देखी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन EC। इन दोनों इक्वेशंस में ADE कॉमन है। इस फिगर में देखिए ADE कॉमन है। इस फिगर को ध्यान से देखिए आप लोग। इस फिगर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कॉमन है और पहली इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर का ट्रायंगल था वो था DEB और इस इक्वेशन B में डिनोमिनेटर में है ट्रायंगल DEC, है ना। अब हम लोग अगर इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल कर दें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी थ्योरम को प्रूव करने में वो हो जाएगी पूरी। देखिए नाउ BDE, अब इन दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए, दिस वन ट्रायंगल BDE एंड DEC, BDE दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DEC, इधर वाला ट्रायंगल है DE एंड C, इधर वाला ट्रायंगल है। इन दो ट्रायंगल्स में ध्यान से देखिए बेस DE इज कॉमन, बेस DE इज कॉमन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, एंड दे लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। हम लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ एनी टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन देयर एरियाज आर इक्वल। तो सेम कंडीशन यहाँ पर बन गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो हम लोगों ने अब ये वैल्यू जब हमने इक्वेशन A और B में पुट कर दी तो हमें मिल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। Hence we got the conclusion AD upon DB is equal to AE upon EC. Now the theorem is proved in this way. तो देख रहे हैं आप लोग थ्योरम में बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को लर्न करना है अच्छे से, एक बार दो बार नहीं 4 बार थ्योरम को रिवाइज करना है, तब जाके हम लोग इस थ्योरम को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जैसे कि थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो उसका कन्वर्स भी होगा, और कन्वर्स हर थ्योरम का ट्रू नहीं होता है, बट कन्वर्स ऑफ BPT इज कम्प्लीटली ट्रू। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा कन्वर्स का, इन एनी ट्रायंगल, अगेन इन एनी ट्रायंगल वी विल डिस्कस। फिगर देखिए इसका, कोई ट्रायंगल हमने ले लिया है AB C, हमने ले लिया है ABC, ये ट्रायंगल हमने ले लिया है। इस ट्रायंगल में अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं DE और ये रिमेनिंग 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, लाइक AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन वी विल से दैट DE विल बी पैरेलल BC। दिस इज द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए जरा, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो then the line is parallel to the third side. This is the converse of the theorem. So now we are completing this video with this theorem. In the next video we will go through the exercise, we will go through the examples, what is the applications of the basic proportionality theorem and its converse, that we will discuss in the next video. Till then, take care, bye, thank you.